चलिए आइए आज की वीडियो में देखते हैं डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में सबसे पहली बात कि जो डीपीएसपी है इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो इसको देखते हैं, ऐसे राज्य के नीति निदेशक तत्व न लिखते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी कहाँ दिया गया है? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। ठीक, और देख लेते हैं कि डीपीएसपी कहते किसे हैं। परिभाषा थोड़ी बड़ी है तो लिखना तो मुश्किल है, लेकिन सुन लीजिए कि राज्य क्या होगा? राज्य जब अपनी योजना, कार्यक्रम, आदि बनाता है तो इस भाग में दिए गए सिद्धांतों को यथास्थिति लागू करता है। मतलब जैसे दिया गया वैसे ही लागू करता है। और इसकी मूल बात कि डीपीएसपी जो है राज्य पर बाध्यता नहीं लगाता है। डीपीएसपी राज्य पर बाध्यता नहीं लगाता है। ठीक, और चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है। डीपीएसपी की प्रकृति, जो प्रकृति है वो सकारात्मक है। और पीछे वाली वीडियो में हम लोग देखे थे तो मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी थी? नकारात्मक। चलिए देखते हैं इसके और आगे इसके बारे में। तो देखते हैं, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, और डीपीएसपी का काम क्या होता है? तो डीपीएसपी का मूल कार्य ये होता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। सेकंड, और एक पार्ट देख लेते हैं इसमें। तो और क्या है? डीपीएसपी को न्यायालय में मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता या न्यायालय से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को न्यायालय से लागू किया जा सकता है। और अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं कि डीपीएसपी को न्यायालय से या न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। बात समझ में आई? डीपीएसपी को न्यायालय से नहीं करवा सकते। इसका उल्लेख संविधान के
भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक है। याद रखना है, मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, इसकी प्रकृति सकारात्मक है और यह राज्य और जनता के कल्याण के लिए है। और थोड़ी सी बात, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में। तो इस भाग में क्या दिया गया है? इस भाग में कहा गया है कि महिलाएं बच्चों, शिशुओं, वृद्धों, बच्चे, शिशुओं, वृद्धों, कर्मकारों और पशुओं, सब इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है, पशुओं, अन्य जीवों और आगे दुधारू पशुओं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं गायों, दुधारू पशुओं, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और ये इम्पोर्टेंट है निःशुल्क विधिक सहायता, और क्या है? समान नागरिक संहिता और क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, और थोड़ा सा मतलब मिटा के लिख देते हैं, जैसे या तो ऐसे धरोहर, विरासत तथा पर्यावरण संरक्षण, इतने विषय इसमें उल्लेखनीय हैं। तो चलिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। 36 से 51 के मध्य इसका उल्लेख है, भाग 4 में है, आयरलैंड से लिया गया है। मूल बातें यही हैं और सब तो अंदर की बातें हैं जो कि जल्दी नहीं पूछता है। प्रकृति सकारात्मक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।